नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। धन विधेयक क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो धन विधेयक है किस आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित कर दिया गया है, अर्थात डिफाइन किया गया है। तो आपको आर्टिकल 110 लगाना है। बेटा यदि एक आए कि धन विधेयक की प्रक्रिया या प्रोसेस किसमें उल्लेख किया गया है, किसमें मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 109 आपको लगाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक या मनी बिल होता क्या है। तो बेटा जो धन विधेयक होता है उसका अंतिम निर्णय कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। तो यहां से भी प्रश्न आता है कि धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि धन विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो सबसे पहले धन संबंधी कोई भी विधेयक हो, बेटा यदि यह संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड से हम कहें जो है कोई भी पैसा निकालना है, संचित निधि से कोई पैसा निकालना है, तो उस पैसे को निकालने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की सिफारिश होना आवश्यक है, भारत के राष्ट्रपति की। तो धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है। जब राष्ट्रपति सिफारिश कर देता है तो धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रश्न आता है। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक जब प्रस्तुत हो जाता है तो उसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष 2 बार जो है ये अपनी टिप्पणी लिखता है कि ये धन विधेयक है। एक तो राष्ट्रपति के लिए जब सिफारिश के लिए जाता है तो तब धन विधेयक के लिए लिखता है लोकसभा अध्यक्ष कि ये श्री जो है मान भारत के राष्ट्रपति, यह क्या है? धन विधेयक है। फिर जब राज्यसभा में जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो वहाँ ये लिखा जाता है कि ये धन विधेयक है। राज्यसभा को अपनी क्षमता पता चल जाती है कि ये धन विधेयक है, अर्थात राज्यसभा को ये पता चल जाता है कि धन विधेयक को हम स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार या उसमें संशोधन नहीं कर सकते। धन विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, धन विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन नहीं कर सकता? राज्यसभा नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिन तक के अधिकार रहते हैं कि 14 दिन तक जो आपको करना है, स्वीकार करना है, ठीक है, वो 14 दिन में आप कर देंगे। अस्वीकार नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन राज्यसभा के बारे में ये कहा जाता है, राज्यसभा एक अलग से ये लिख कर दे सकता है कि लोकसभा इसमें ये संशोधन कर ले, लेकिन राज्यसभा को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। संशोधन करने की सिफारिश लोकसभा के लिए भेज सकता है। अब इसमें ये कहा गया है लोकसभा उस सिफारिश को माने या नहीं माने, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा स्वतंत्र है धन विधेयक के मामले में, लोकसभा पावरफुल है धन विधेयक के मामले में, जबकि राज्यसभा को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। राज्यसभा को 14 दिन के अधिकार दिए गए हैं और राज्यसभा 14 दिन में यदि धन विधेयक को स्वीकार नहीं करती है तो सामान्यतः स्थिति क्या होगी कि जो है धन विधेयक स्वतः ही मान लिया जाएगा कि ये जो है संसद के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, अर्थात राज्यसभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अब ये धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के पास ये धन विधेयक जाएगा तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को भी ये कंडीशन दी गई है भारत के राष्ट्रपति को कि धन विधेयक को वो स्वीकार कर सकता है, धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को हम कहें पुनः या पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, अर्थात धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये धन विधेयक की कंडीशंस होती हैं। लेकिन हमने आपको बताया धन विधेयक में क्या है, पहले हम आपको बता चुके हैं कि तो जो है संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग धन विधेयक के मामले में नहीं लाई जाती। क्यों नहीं लाई जाती? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख ये कहा गया है किसी साधारण विधेयक पर संसद में मतभेद उत्पन्न हो जाए, साधारण विधेयक पर संसद में मतभेद उत्पन्न हो जाए, यदि साधारण विधेयक कोई भी है, साधारण विधेयक है और उस पर पारित करने के लिए संसद में मतभेद उत्पन्न हो रहा है तो सामान्यतः राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन यह मतभेद का कारण ही नहीं है,
मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोकसभा को अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं, राज्यसभा को 14 दिन के अधिकार दिए गए हैं, तो यहाँ मतभेद हो ही नहीं सकता। जब मतभेद नहीं हो सकता तो संयुक्त बैठक बुला के भी क्या करेंगे, जब राज्यसभा को राइट नहीं दिए गए हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि सामान्यतः इस धन विधेयक क्या है, पारित हो जाता है और पारित समझा जाता है।